पिछले कुछ दिनों में यानी कि 22 अप्रैल से लेकर के लगभग 10-12 मई तक देश में बहुत तरह का उथल पुथल हुआ। देश ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा। जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा निर्मम घटना को अंजाम दिया जाता है और इस घटना से सभी लोगों के मन में कहीं ना कहीं आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ एक गुस्सा देखा जाता है और सरकार से सभी लोग ये मांग करते हैं कि अब बहुत हुआ, अब आतंकवाद का दर्द भारत और नहीं सहेगा और इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। और इस घटना से जितना एक आम लोगों को तकलीफ हुआ उतना ही हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी तकलीफ हुआ और उसी समय में निर्णय भी लिया कि जिस तरह से कायरतापूर्ण इस घटना को अंजाम दिया गया है इसका परिणाम उससे भी बुरा होगा। लगातार कई दिनों तक सभी सेनाओं के साथ बातचीत होती है, किस तरह से प्लान तैयार किया जाता है। आपने पिछला बार भी देखा होगा जिस तरह से भारत ने एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था, इस बार भी उसी तरह का प्लान तैयार किया जाता है और सभी लोग ये सोच ही रहे थे कि शायद अब भारत कोई एक्शन लेगा, लेकिन पता चलता है कि 7 मई की रात को ही जब सभी देशवासी सो रहे थे उसी समय इस घटना को अंजाम दिया जाता है और सुबह पता चलता है कि भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंकवादी के 9 ठिकानों पे एयर स्ट्राइक कर दिया है और इस एयर स्ट्राइक में लगभग 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे जाते हैं। लेकिन इस युद्ध से फिलहाल हमारे देश के लोग ही कई तरह के सवाल कर रहे हैं। जो लोग पहले ये कह रहे थे कि मोदी सिर्फ बोलता है, मोदी कायर है, मोदी कुछ नहीं कर सकता है, तब मोदी के द्वारा एक्शन लिया गया और इसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया, तब कुछ समय के लिए उन लोगों के मुंह में ताला लग गया। लेकिन जैसे ही सीज फायर हुआ, सब देखिए किस तरह से जैसे बरसाती मेढक जो रहता है बाहर निकलना शुरू हो जाता है, उसी तरह से फिर सब बाहर निकलना अपने बिल से चालू हो गया और अब दूसरा मौका उनको बोलने का मिल गया कि मोदी ने तो सीज फायर करवा दिया, मोदी ने तो डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे सीज फायर करवा दिया। ये सीज फायर कोई डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे नहीं हुआ है और इस बात को प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम के संबोधन जो 12 मई को हुआ उस चीज में सारी घटनाओं को एक एक करके रख दिया। इस तरह से हमारे देश के सैनिकों ने साहस का परचम लहराते हुए पाकिस्तान में घुस करके आतंकवाद के कई ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया जाता है और आतंकवाद के कई आका मौत के घाट उतारे जाते हैं, जिसमें कई बड़े नाम भी रहते हैं, जिसमें कंधार प्लेन हाईजैक का जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा के कई ठिकानों पे एयर स्ट्राइक किया जाता है और भारत का मेन यही टारगेट रहता है। चूंकि इस घटना को अंजाम दिया गया था टेररिस्ट के द्वारा और भारत को जवाब देना था उन आतंकवादियों को, लेकिन बीच में पाकिस्तान आता है। चूंकि ये कोई 2 देशों के बीच का युद्ध का शुरुआत नहीं था, भारत के द्वारा ये क्लियर कर दिया गया था पाकिस्तान इस मामले को आगे नहीं बढ़ाता है तो भारत भी बढ़ाने को तैयार नहीं है। लेकिन पहले पाकिस्तान के द्वारा पहल किया गया, यानी कि उसके द्वारा एक तरह से युद्ध का शुरुआत किया गया और उसका जवाब भारत दिया। यानी कि भारत आप बोल सकते हैं कि आक्रमण मूड में भी नहीं बल्कि डिफेंस मूड में दिया। भारत का फिलहाल जो अपनी क्षमता है, चाहे एयर डिफेंस सिस्टम की बात करेंगे, चाहे थल सेना की बात करेंगे, चाहे जल सेना की बात करेंगे, सभी जगह पे भारत काफी मजबूत है और हर तरह से विपक्षी को, दुश्मनों को जवाब देना जानता है। आज जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि मोदी ट्रंप के कहने पे सीज फायर किया है, तो उसको सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि पाकिस्तान के डीजीएमओ के द्वारा 10 मई को ही पहल किया गया था कि भारत के द्वारा युद्ध विराम कर देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान भी जानता था कि भारत फिलहाल किस स्थिति में है। अगर कुछ समय तक भारत युद्ध जारी रखता है तो पाकिस्तान को किस तरह से बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा।
इसके बावजूद भी आपने देखा होगा भारत कई जगहों पे क्रिकेट स्टेडियम या कई ऐसे जगहों पे अपना मिसाइल्स गिराया है। इस बर्बादी को रिकवर करने में शायद पाकिस्तान को अब कई महीने भी लग सकते हैं। इस बर्बादी से उभरने के लिए पाकिस्तान के द्वारा IMF से लोन भी लिया जाता है, लेकिन जिस तरह से भारत के द्वारा उसको नुकसान पहुंचाया गया है, लग रहा है कि IMF के द्वारा दिया गया सारा पैसा उसको पूरा करने में ही चला जाएगा। अब यहाँ पे लोग तुलना करते हैं आयरन लेडी इंदिरा गांधी और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, कि आयरन लेडी इंदिरा गांधी जैसा शायद कोई नहीं था। पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया, जिसने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को कैद में कर लिया। बिल्कुल ये सत्य है, लेकिन शायद इस सवाल का जवाब लोगों को अब तक नहीं मिला है कि जब भारतीय सेना POK के अंदर घुस गया था तो फिर उस समय POK पे कब्जा क्यों नहीं किया, या फिर जिस 93,000 सैनिकों को पकड़ा गया था उसके बदले में पाकिस्तान में बंद भारत के 54 कैदियों को क्यों नहीं रिहा करवाया गया। और पाकिस्तान को जो 2 टुकड़े हुए, यानी कि बांग्लादेश जो आज बोल सकते हैं कि पाकिस्तान का ही एक ट्वीन है। जिस तरह से पाकिस्तान का मेंटलिटी है उसी तरह से आप बोल सकते हैं कि बांग्लादेश का है। जिस तरह से नासुर बना हुआ पाकिस्तान है, उसी तरह से कहीं ना कहीं बांग्लादेश भी बना हुआ है। आज भी बलूचिस्तान को लेकर के मुद्दा चल रहा है। आज भी बलूचिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि भारत अगर हमारी मदद करता है तो हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे और बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा। लेकिन भारत को इससे कोई विशेष फायदा नहीं होने वाला है और उस समय भी नहीं हुआ। इसके नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया है कि किसी भी तरह का आतंकवादी हमला अगर भविष्य में दोहराया जाता है तो इसे एक युद्ध के तौर पे माना जाएगा। और जिस तरह का शुरुआत भारत आज कर चुका है, शायद भविष्य में इससे और भी भयानक हो सकता है। पहले हम लोग कई ऐसी घटनाओं को देखते थे, सुनते थे, कभी सैनिकों पर, कभी 26/11 का हमला, लेकिन सिर्फ ये कह के बात को टाल दिया जाता था कि पाकिस्तान हमारी संयम की परीक्षा ले रहा है और ये परीक्षा जो है वो चलते रहता था और ये संयम की परीक्षा जो है कभी खत्म ही नहीं होता था। आज वही लोग POK को लेने की बात कर रहे हैं, युद्ध होने की बात कर रहे हैं। युद्ध में केवल एक तरफा नुकसान नहीं होता है बल्कि दोनों तरफ नुकसान होता है। आज पहलगाम में 28 यात्रियों की मौत से इतना दुख हुआ है, तो जानिए जब युद्ध होता है तो बड़े पैमाने पे होता है, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं, आम आदमी से लेकर कई सैनिक मारे जाते हैं, पूरा राज्य का राज्य तबाह हो सकता है। और समय जो है पहले जैसा अब नहीं रहा है। अब कोई भी देश अपने आप को एडवांस कर लिया है। अभी ऐसे ऐसे वेपन्स है जो एक बार में एक राज्य को तबाह कर सकता है, एक देश को तबाह कर सकता है। तो युद्ध इतना आसानी से नहीं लड़ा जाता है, बहुत सोच समझ कर लड़ा जाता है। हालांकि ये भी सही नहीं है कि बार बार युद्ध को टालना भी हल है, लेकिन जिस तरह से भारत को जवाब देना था, भारत ने उसका जवाब दे दिया है। और अब सीधी तौर पे हमारे प्रधानमंत्री ने ये भी क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान से आगे अगर कोई बात होता है तो सिर्फ और सिर्फ POK को लेकर के ही होना है। और पाकिस्तान हमेशा जो ये कहता है कि इस आतंकवादी घटना से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम निष्पक्ष जांच के लिए तैयार है। आज फिर उस पे एक सवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय सैनिकों के द्वारा अदम्य साहस को दिखाया गया और आतंकवादियों के और उसके आकाओं को मौत के घाट उतारा गया, उसका जनाजा पिछले 4-5 दिन से लगातार निकल रहा है। और उस जनाजे में कई पाकिस्तान के सैनिकों को भी देखा गया है और इसका वीडियो जो है वो बाकायदा सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है। अब पाकिस्तान जो है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। जो अमेरिका के सामने भारत से युद्ध विराम के लिए हाथ जोड़ रहा था, वो आज फिर कटघरे में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि दूसरा देश पाकिस्तान की असलियत को शायद नहीं जानता है जितना भारत जानता है, कि किस तरह से भारत जो है वो बार बार इन हमलों को देखा है, बार बार इन हमलों से हुए नुकसान को देखा है और झेला है। बाकी फिलहाल आगे क्या कुछ होता है, अभी फिलहाल बोल सकते हैं युद्ध जो है फिलहाल सीज फायर हुआ है, युद्ध विराम हुआ है। ये भी नहीं बोला जा सकता है कि युद्ध जो है पूरी तरह से टल गया है।
बाकी आप इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।